क्या मामला है? कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके एक सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है सर? क्या नहीं लग रहा है, नहीं, जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि वो जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगाया गया? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था और उसके बाद काउंटिंग ख़त्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फ़ोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई। सुरक्षा की भी गुहार लगाई है? हाँ, सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो नियम संगत सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड किया है। सर ये बताया जा रहा है कि जो सहयोगी है वो बीएसएनएल में एसडीओ है। हाँ, आरोप जो एफआईआर के कंटेंट है उसके हिसाब से उसके द्वारा जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो अमित यादव नाम का जो व्यक्ति है वो बीएसएनएल में किसी पोस्ट पे कार्यरत है। अब तक का कुछ अनुसंधान में पता चला? हाँ, नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं, टेक्निकल और मैनुअल दोनों के आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जी नमस्कार, प्रणाम। मैंने कल रात सुना कोई भगत, कोई अमित यादव से उनकी कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी हैं। 2021 में यह भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो जीडी गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की, माँ बहन लगा के बहुत ज्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पुनर्मा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहां कहां बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है, डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद, और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूं। मैंने एसपी साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से, ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा आग्रह है आप सबसे कि
अंदाजा कीजिए, कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला और कल मैं खड़गे जी से मिला और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ। और उसके बाद शाम में इस तरह की साजिश, ये आप सबको देखना है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है और बेलोड़ी में इसके क्या क्या कुकर्म हैं, इसकी पूरी जांच एसपी साहब, डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।